हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीपीएससी टीआरई 4 का जो सोशल साइंस का सिलेबस है फॉर क्लास 6 to 8 एंड क्लास 9th 10th। जो सोशल साइंस का सिलेबस है उसमें कहीं पे भी पर्टिकुलरली चैप्टर वाइज मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर एनालिसिस करके एंड जो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है उनके ऊपर एनालिसिस करके बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश किया है और उसी को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे जो हिस्ट्री के जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको बीपीएससी टीआरई 4 में हेल्प कर सकता है, वो वीडियो इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखते हैं बीपीएससी टीआरई 4 से पहले जो स्टेट हो गया एंड जिन दोस्तों ने स्टेट क्वालिफाई कर लिया उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जो है बीपीएससी टीआरई 4 में जो है सोशल साइंस के टीचर बने। एंड हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो कुछ एक वीडियोज इस चैनल पे आपको जो है रेगुलर हर 2-3 दिन में जो है मिलते रहेगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं सिलेबस को क्या दिया हुआ है इस सिलेबस में। तो ये है हमारा सिलेबस फॉर बीपीएससी टीआरई 4 2026 में जो अब एग्ज़ाम होने वाला है इसको हम लोग देखते हैं। इसमें सोशल साइंस का सिलेबस देखेंगे क्लास 6 to 8 एंड क्लास 9-10। लेवल ऑलमोस्ट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बस डिफरेंस है लेवल का। 6 to 8 में लेवल थोड़ा सा लोअर रहता है एंड 9-10 में थोड़ा सा जो है लेवल अप होता है। अगर आप जितने भी टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन अगर आप पढ़ेंगे तो उन सब में जो है लगभग इन्हीं के ऊपर जो है आपका सिलेबस बनाया हुआ है। हम जब बीपीएससी टीआरई 4 दे रहे हैं तो इतना तो कॉमन पता है कि पहला पार्ट जो है आपका लैंग्वेज है। लैंग्वेज 30 मार्क्स का है जो आपका क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स तो ऐड होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो मार्क्स हमारा है जनरल स्टडीज़ कॉमन है सबके लिए 40 मार्क्स का। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा। उसके बाद कुछ एक सवाल जो है 2-3 मेंटल एबिलिटी है रीजनिंग में, एनालॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ये सबसे रिलेटेड जो है रीजनिंग का सवाल। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, आजकल हर एक एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स कॉमन है, इंडिया नेबर्स, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड ये पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे सिलेबस हैं। उसके बाद आपका जनरल साइंस में फिजिक्स से फोर्स, एनर्जी, ऑप्टिक्स, मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री, बायो, इससे भी थोड़ा बहुत सवाल 2-3 पूछ देता है। उसके बाद जो है हिस्ट्री का एक मेजर पोर्शन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें प्री ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधीयन एरा। उसके बाद ज्योग्राफी से कुछ एक जो जीएस के सवाल रहते हैं वो सोलर सिस्टम, अर्थ, कॉन्टिनेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी से कुछ एक पोर्शन, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये आपका सिलेबस हो गया पार्ट 2 यानी जनरल स्टडीज, 40 मार्क्स जो आपके लिए एग्ज़ाम में ऐड होगा एंड आपका रैंक बनाने में, क्वालिफाई करने में आपको हेल्प करेगा। थर्ड जो पेपर है फॉर टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए एंड सोशल साइंस में जो है, सोशल साइंस का अगर हम देखेंगे तो जो थर्ड पेपर यानी देखेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये 80 मार्क्स का है। और 80 मार्क्स में आप देखेंगे कि अगर हम 6 to 8 और 9-10 का बात करें तो हमें 2 सब्जेक्ट चूज करना होता है। वेदर आप हिस्ट्री के साथ जो है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जो है आपका पॉलिटिकल साइंस, ये 3 कोई भी चूज कर सकते हैं, यानी हिस्ट्री प्लस ये 3 में कोई एक। और अगर आप ज्योग्राफी ऑप्ट करते हैं तो फिर ज्योग्राफी के बाद आपके पास है पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये 2 आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेंथ किस में है, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड सिलेबस देख करके क्वेश्चन आपका किससे ज़्यादा बन रहा है उस हिसाब से आप जो है सिलेबस को ऑप्ट कर लीजिए। अब हिस्ट्री में कहता है सीधे सीधे किसी भी जगह पे ये
कंप्लीटली सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली एक्सप्लेन नहीं किया है कि हिस्ट्री में यही टॉपिक पढ़ के आना है, ज्योग्राफी में यही टॉपिक पढ़ के आना है, पॉलिटिकल साइंस में बस इतना ही टॉपिक। तो एक जो बेसिक सिलेबस दिया हुआ है वो देख लेते हैं। हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें दोनों पूछता है। इंडियन हिस्ट्री में जो है आप देखेंगे एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री फोकसिंग ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आपका क्लास 9 एंड 10 बिहार बोर्ड में भी जो है CBSE बोर्ड में भी जो दिया हुआ है वो कॉमन पढ़ना है। ज्योग्राफी में फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये कहता है कि ये जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं तो इनका स्टैंडर्ड जो है क्या रहेगा, तो ग्रेजुएशन या PG, आप जिस मेरिट जिस लेवल से जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, अगर आप PGT के लिए अपीयर हो रहे हैं तो फिर ये जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल से ये सवाल पूछेंगे, और वो आप TRE में देख ही चुके हैं कि कई सब्जेक्ट्स में जो है क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या है, एग्जाम पैटर्न, टोटल मार्क्स 150, टाइमिंग 2 घंटा 50 मतलब 30 मिनट, एंड उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक, और 3 पार्ट में जो है क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। लैंग्वेज में 30% मार्क्स लाना है एंड इसको क्वालिफाई कर लेना है। और उसके बाद जो है ये जो MCQs पैटर्न पे 120 जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें आप अपना अच्छा स्कोर करके अपना जॉब सिक्योर करेंगे। कंसर्न सिलेबस SCERT और NCERT के बुक पे बेस्ड जो है चैप्टर्स है उनके बेसिस पे सिलेबस। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ एक टॉपिक्स जिस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है उस हिसाब से हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप देखेंगे हिस्ट्री को जो है यहाँ पे 4 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया। प्री हिस्टोरिक, एंशियंट इंडिया में ही प्री हिस्टोरिक आता है, लेकिन हमने यहाँ से इसको अलग करके रखा है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज, मेगालिथ कल्चर एंड आयरन एज। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो है हम पढ़ लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हर एक एग्जाम में आ ही जाता है। वैदिक पीरियड, महाजनपदाश, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता में वर्धन डायनेस्टी जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद यहाँ से ख़त्म करेंगे। अर्ली मेडाइवल में ये आ जाता है रीजनल किंगडम्स कि नॉर्थ इंडिया में जो बहुत सारे राजपूत स्टेट्स का इमरजेंस होता है तो उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। उसके बाद मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री में आप देखेंगे इन्वेजन ऑफ अरब्स, यानी महमूद ऑफ गजनी का इन्वेजन से लेकर के जो है उसके बाद जो है ये इन्वेजन ऑफ अरब्स में मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद ऑफ गजनी, उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी, उसके बाद जो है यहीं से मोहम्मद गौरी के बाद जो है इसी का जो स्लेव रहता है वो दिल्ली सल्तनत का जो है फाउंडेशन रखता है। उसके बाद इस टाइम पीरियड में भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। उसके बाद विजयनगर एंड बहमनी किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुगल्स, मराठास एंड अराइवल ऑफ यूरोपियंस। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक्सपेंशन अंडर ब्रिटिश रूल, रिवोल्ट ऑफ 1857, बिगिनिंग ऑफ स्ट्रगल 1857 टू 1885। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद जो है आपका स्वदेशी मूवमेंट, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, यहीं पे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। उसके बाद जो ट्रैवल पीजेंट्स एंड लेबर क्लास इश्यूज एंड ट्रैवल रिवोल्ट्स, प्रेजेंट्स रिवोल्ट। उसके बाद जो है फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया, एंड उसके बाद जो है आप फ्रीडम स्ट्रगल। ये सारे टॉपिक्स जो बड़े कॉमन है, इसको आप पढ़ेंगे तो वो जो GS वाला पोर्शन है उसमें भी ठीक ठाक जो है आपको इससे हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल साइंस में जो आपको पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में क्या है आपका जो NCERT बेस्ड है, ठीक है, SCERT और NCERT बेस्ड है। डेमोक्रेसी का डिटेल में डेमोक्रेसी एंड इट्स आउटकम, डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी, राइट्स, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स इन नेपाल एंड बोलिविया पढ़ लेंगे। उसके बाद फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म का फीचर्स। उसके बाद पावर शेयरिंग। उसके बाद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे जो पोर्शन हमें पढ़ना है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी।
ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी, जजेस के बारे में पढ़ लेना। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड हाई कोर्ट्स एंड जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज एंड जो म्यूनिसिपैलिटीज़, दोनों के बारे में जो है म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सब जो भी है वो भी पढ़ लेंगे। उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, किस तरह से जेंडर इनकॉर्पोरेशन का बात किया गया है, क्या क्या इससे रिलेटेड जो है प्रोविजन गवर्नमेंट लाई है। उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, कितने करेंटली जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कितने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, एंड उसके बाद जो स्टेट वाइज जो रीजनल पार्टीज है वो नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ लेना, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कैसा रहा है, नेबर्स के साथ इंडिया का रिलेशन कैसा है, एंड जो मेजर पावरफुल कंट्रीज हैं उनके साथ कैसा रिलेशन है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे यूएनओ है, ये सब के बारे में हमें पढ़ लेना। कुछ एक मिक्स टॉपिक जिससे जो है आर्टिकल्स रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछ लेता है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो वो है आपका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी पूछा है कि सेक्युलरिज्म वर्ड कब आया, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कब रिमूव किया गया, तो ये सारी चीज़ें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कौन से जो है अमेंडमेंट के थ्रू जो है बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो है रखा गया, एंड कुछ एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट्स क्या डील करता है, एंड रिलेटेड स्केड्यूल्स। उसके बाद जो है ये सब पढ़ने के बाद जो है आपको जो पढ़ना है वो है आपका ज्योग्राफी। सबसे वास्ट सिलेबस थोड़ा सा जो है ज्योग्राफी का है। हाँ, इसको आसान किया जा सकता है। इसको आसान करने का तरीका, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले लें, कि वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों को मिक्स करके पढ़ें। तो कुछ एक ज्योग्राफी में बड़ा कॉमन चैप्टर है, क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, जैसे इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कौन कौन से है, एंड जो है उसके बाद जो है ये यूनिवर्स के बारे में थोड़ा पढ़ ले। उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ ये, उसके बाद हमें थोड़ा ग्लोब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स ये पढ़ ले। उसके बाद इंडियन जो है इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, ग्रीनविच मेरिडियन से जो है इंडियन जो है मेरिडियन है उसका क्या रिश्ता है, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेंगे। एंड टाइम कैलकुलेट करने आना चाहिए कि ग्रीनविच मेरिडियन या किसी कंट्री में इतना टाइम हो रहा है तो उसके रेफरेंस में कैसे हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमें अर्थ का मोशन भी पढ़ना है, अर्थ का जो मोशन, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, एंड इसकी वजह से जो आपका सीजन चेंज हो रहा है वो, एंड डे अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, ये पढ़ लेना। सीजन चेंज से जो है बहुत सारे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उसके बाद आपको पढ़ना है इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ का इंटीरियर क्या है, तो क्लास 11th का जब फिजिकल ज्योग्राफी आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहीं पे ओरिजिन ऑफ जो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, उसके बाद ओशंस बेसिन्स, एंड उसके बाद जो ये अल्फ्रेड वेगनर है इनका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है कि कैसे जो है पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, इसके चारों तरफ वाटर थे, फिर ये कॉन्टिनेंट दो पार्ट में ब्रेक हुआ, फिर उससे ऊपर का जो है कॉन्टिनेंट्स बने, इससे नीचे का। तो ये सब जो है आप इससे इस 11th का जो है फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इससे ये मिल जाएगा। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग्स, ये सब पढ़ लेंगे। अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज नेचुरल डिजास्टर में भी आएगा, तो एक जगह पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे हम बाकी जगह मिला सकते हैं। अदरवाइज इसका सिलेबस जो है बहुत लंबा दिख रहा है, जिस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहा है और क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका रॉक्स एंड मिनरल्स, इसमें टाइप्स ऑफ रॉक्स, सॉइल फॉर्मेशन, मेजर सॉइल टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सॉइल में कौन सा क्रॉप ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ये सब के बारे में, या कौन सा क्रॉप के लिए ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद आपको पढ़ना है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड लैंड फॉर्म्स, जिसमें आप वेदरिंग, मास वेस्टिंग, वर्क्स ऑफ रनिंग वाटर, वेन्स, ग्लेशियर्स, सी वेव्स या ओशियनिक वेव्स, एंड क्रास्ट टोपोग्राफी कैसे जो बनता है उसके बारे में जो है आपको पढ़ना है। उसके बाद आप आएंगे क्लाइमेटोलॉजी में। इसमें क्या पढ़ना है, तो क्लाइमेटोलॉजी में पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके बाद इंसोलेशन टेम्परेचर, उसके बाद हीट बजट, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एयर प्रेशर, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, साथ ही साथ प्रेशर एंड विंड्स, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, यानी वाटर साइकिल पूरा पढ़ लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, और बिहार रिलेटेड तो इसको पढ़ ही लेना है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस ये सब हुए हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखना है।
ओशियनोग्राफी, ओशियन से रिलेटेड यानी वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, सबमरीन रिलीफ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, ओशियनिक करेंट्स एंड ओशियनिक वाटर सर्कुलेशंस, ओशियनिक करेंट्स में कोल्ड एंड हॉट करेंट, ये सब जो है पढ़ लेना। उसके बाद जो है बायोजियोग्राफी यानी बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर, इसमें जो है इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोसिस्टम, फूड चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, पॉलिसीज ऑन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो भले ये टॉपिक आपको बड़ा दिख रहा है सिलेबस, लेकिन आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये सबको एक साथ पढ़ते जाएंगे तो ध्यान में आते जाएगा मिक्स करके। उसके बाद आपको जो पढ़ना है मैप्स एंड स्किल्स, मैप का डेफिनेशन, स्किल का डेफिनेशन, उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स, उसके बाद जो कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स ये सब जो यूज होते हैं, साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस, एंड साथ ही साथ जो स्केल ये सब जो यूज करते हैं उसको पढ़ लेंगे कि अगर अर्थ पे इतना सेंटीमीटर है तो मैप पे इसको अर्थ पे इतना किलोमीटर तो मैप पे इतना सेंटीमीटर, वो एक बार स्केल जो है पढ़ लेंगे। उसके बाद रिसोर्सेस एंड टाइप्स, रिसोर्सेज में रिसोर्सेज का टाइप्स एंड इसका क्लासिफिकेशन कौन सा है, नेचुरल, मैनमेड, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इस डिस्ट्रीब्यूशंस, एंड उसके बाद जो है ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, क्लास 10th और 12th में ये ठीक ठाक आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए ज्योग्राफी का बुक में। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में कैसा लाइफ है, लाइफ स्टाइल, कैसे लोग रह रहे हैं। उसके बाद लाइफ इन डेजर्ट्स, उसके बाद आवर कंट्री इन इंडिया, क्लास 9 वाला बुक उठाएंगे तो लगभग सारा चैप्टर्स टॉपिक्स आप वहाँ से कवर कर लेंगे। साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, उसके बाद जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल, एनर्जी रिसोर्सेज, फिशरीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्लस्टर्स ऑफ जो है मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये पढ़ लेंगे। और इसमें थोड़ा सा बिहार सेंट्रिक भी हम लोग पढ़ लेंगे, सो दैट कि बिहार का बीपीएससी है तो फिर उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। उसके बाद जो है आपको पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें जो कौन कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, क्या हमारे चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म एज ट्रेड पढ़ लेंगे। मेजर पोर्ट्स ये सब भी पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हजार्ड्स, जिसमें पढ़े सुनामी है, ठीक है, एंड जो अदर अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सर्वाइवल स्किल्स क्या क्या है ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर्स, एंड इसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या प्लानिंग है फर्दर, एंड थोड़ा बहुत जो है रीजनल ज्योग्राफी जहाँ का है उसको पढ़ लेंगे। ये था ज्योग्राफी का सिलेबस। अब अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। येलो वाले लाइन से ग्रीन वाले लाइन के बीच जो है आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो है ठीक ठाक चैप्टर्स है, क्लास 11th पढ़े, अच्छा है। 9-10 से भी कुछ पीपल एज रिसोर्स, उसमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, poverty as a challenge, poverty and inequality, poverty estimates and reduction, food security in India, food security, green revolution, buffer stock, issue price and instrument, roles of cooperative societies in food security. उसके बाद फाउंडेशंस एंड इंडियन इकोनॉमी, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद थ्योरी ऑफ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साथ ही साथ इसमें जो है प्लानिंग कमीशन के बारे में भी पढ़ लेना है। उसके बाद जो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उसके बाद इंडस्ट्री, स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री, परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
ये है। मनी क्रेडिट में जो है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ मनी, बैंक में सेंट्रल बैंक का फंक्शन एंड कॉमर्शियल बैंक्स, उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजीज, क्रेडिट कंट्रोल, डेट ट्रैप, money and banking, supply of money, financial markets, money and capital market। इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट एंड उनका जो बुक है बिजनेस साइकिल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग जो है आपका जीएसटी एचएस है, जनरल अवेयरनेस ऑन इकोनॉमिक्स। एंड उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड प्राइस इलास्टिसिटी। ये रहा आपका क्लास 6 to 8 एंड 9-10 सोशल साइंस का सिलेबस, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा। तो आप अगर नए हैं इस चैनल से तो इस चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक एंड वीडियो को चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।